अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो छुट्टियां बेटा ऐसी नहीं है कि उन पे आप खुशी मनाएं या उनको सेलिब्रेट करें। तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे कि अदारा आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो आपने भी कोऑपरेट करना है अदारे के साथ। आपने कोऑपरेट किस तरह से करना है मैं बताती हूँ। टीचर्स आपको वीडियो लेक्चर सेंड करेंगे। आपने लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है। सुनने के बाद उस लेसन को अच्छे से लर्न कर लेना है। लर्न करने के बाद आपने इसे नीट क्लीन डेट लगा के, डेली की डेट लगा के आपने इसको नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। और फिर उसकी पिक बना के आप सेंड कर देंगे। हम होमवर्क चेक करके आपको नीचे कमेंट करेंगे कि आपके होमवर्क में मिस्टेक्स हैं या फिर कोई मसला है। वैसे बेटा मसला होना नहीं चाहिए होमवर्क में, क्योंकि आप बुक से देख के राइट कर रहे होते ना। जब सामने बुक ओपन हो तो जो वर्ड आपको नहीं भी राइट करना आ रहा, आप बुक ओपन करके वहाँ से देख के उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में ये है कि पैटर्न आप लोग की नोटबुक के पीछे लगा हुआ, वहाँ से देख के आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। चलें आज के लेसन की तरफ आते हैं। आज की जो डायरी है आप लोग की, अर्थ रोटेशंस। तो अर्थ की रोटेशन किसे कहते हैं, ये इसकी डिफाइन है एंड पे। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अगर क्वेश्चन ये आता है डिफाइन रोटेशन, तो आप ये लिखेंगे कि ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग, ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, उसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन राइट करें इधर, एक्सप्लेन दी अर्थ रोटेशंस। ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट बन रहे होते हैं। और जो इसमें देखते हैं अर्थ रोटेशन क्या है। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है। और ये जो इसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट है ना, उससे टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल अपने प्लेन पे नहीं है, बल्कि इससे थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ज़मीन की ये जो स्पिनिंग होती है, ये अपने एक्सिस के गिर्द ये सारा साल सेम रहती है, ठीक है। और अगर अर्थ का एक्सिस देखें तो ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है, अर्थ जिसके गिर्द स्पिन कर रही होती है, ठीक है। तो इसके दोनों एंड पे दो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एक साउथ पे और एक नॉर्थ पोल्स, ठीक है। नीचे इसकी डिफाइन है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो आप लोग भी सोचते होंगे बच्चों कि दिन कैसे रात में कन्वर्ट हो रहा है और रात जो है वो दिन में, किस तरह से ये सिस्टम है। और कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे नाइट है तो उनके डे है। तो ये क्या फिनोमिना है, कभी आपके माइंड में आता होगा कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से दिन हो रहा और रात हो रहा है। तो चलें आज इसको डिस्कस करते हैं। हाउ डू डे एंड नाइट अकर्स, दिन और नाइट किस तरह बनते हैं। इन सिंपल बता देती हूँ बच्चों। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि ज़मीन जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, ठीक है, घूम रही है। तो घूमते घूमते ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो सूरज के सामने आ जाता है, तो वहाँ पे डे होता है, वो डे टाइम है। जबकि वो वाला पार्ट ज़मीन का जो सन से अवे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे नाइट होती है। सन की रोशनी वहाँ पे नहीं जा रही होती, तो वहाँ पे नाइट होती है। जैसे कि देख रहे हैं इधर, एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस यू कैन सी सन एज द डे स्टार्ट। कहते हैं कि जैसे ही अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रही होती है तो दिन स्टार्ट हो जाता है, सही। तो एट दैट पॉइंट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज डे टाइम इज़ फेसिंग टूवर्ड द सन। कहते हैं जहाँ पे डे टाइम होता है तो वो वाला पार्ट जो है ज़मीन का सन की तरफ होता है। The earth continues to spin until the part of the earth that has moved away from the sun is not facing it, thus causing night। कहते हैं कि वो ज़मीन की ये जो स्पिनिंग होती है कंटिन्यूस रहती है, कि एक वो वाला पार्ट आता है, वो वाला पार्ट जो सन से अवे चला जाता है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, तो उस पर नाइट होती है, ठीक है। इन शॉर्ट कहना ये चाह रहे हैं इसमें कि जो पार्ट ज़मीन का सन की तरफ होगा वहाँ पे डे होगा, और जो सन से अवे होगा वहाँ पे नाइट होगी। तो ये इधर फिगर देखें,
12.7 फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। बेटा ये सन है और ये अर्थ है। सन इस अर्थ का वो वाला पार्ट जो टुवर्ड द सन है, जो सन की तरफ है, जो सन को फेस कर रहा है, वहाँ पे डे है, ये डे टाइम। जबकि अर्थ का वो वाला पार्ट जो अवे फ्रॉम द सन है, ठीक है, सन से दूर है, तो वहाँ पे क्या है, नाइट है, ठीक है, सन को फेस नहीं कर रहा। नेक्स्ट है इन्फो बॉक्स। इन्फो बॉक्स में क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, तो इसका आंसर है सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। तो सम लाइट ट्रैवल कर रही होती है अर्थ पे, जैसे कि लाइट और हीट, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 12.2। तो आपने गूगल से सर्च करना है, सर्च करके अपनी बुक पे राइट करना है। मैंने चेक करना है कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिन पे अब डे टाइम है और कौन से कंट्रीज़ हैं जिन पे अभी नाइट टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 12.3। बेटा इसमें उन्होंने कहा है कि कंसीडर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ह्यूमन लाइफ के अर्थ पे क्या असरात हैं, आपका क्वेश्चन क्या है और आपकी कंसर्न क्या है, कि आप किस बारे में परेशान हैं अर्थ के अबाउट। तो इसका आंसर लिख लें, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अर्थ इज़ सफरिंग फ्राम पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। के ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि और कंसर्न क्या है, आपका क्वेश्चन और आपका कंसर्न क्या है। मेरा क्वेश्चन और कंसर्न ये है कि हम इस ज़मीन को किस तरह से हेल्दी और इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने आंसर अपनी बुक पे राइट कर लेना है और उसको लर्न भी कर लेना है अच्छे से। तो होमवर्क में आप कोई भी इन्फो बॉक्स कर लें, ये इन्फो बॉक्स कर लें, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, या फिर ये वाला कर लें। इसके ऊपर भी इन्फो बॉक्स जो कल पढ़ा दिया था, ये एमसीक्यूज़ भी है बेटा, कि लाइट कितने मिनट्स ले रही है ज़मीन तक पहुंचने के लिए, और जो है सन ज़मीन से कितना दूर है। ये एमसीक्यूज़ भी है, इसमें 2 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज का यही लेसन था आपका। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा आपने डेट लगा के नीट क्लीन होमवर्क करना है। होमवर्क बहुत थोड़ा है, एक दफ़ा इसकी समरी बता देती हूँ। कहते हैं कि अर्थ रोटेशंस, अर्थ की रोटेशन क्या है, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ज़मीन का अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि डे और नाइट किस तरह बन रहे होते हैं। ज़मीन की स्पिनिंग की वजह से ही, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द जो वो स्पिन कर रही होती है, इसी की वजह से डे और नाइट बन रहे होते हैं। ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो टुवर्ड द अर्थ होता है वहाँ पे डे होता है, और वो वाला हिस्सा जो अवे फ्रॉम द अर्थ होता है वहाँ पे नाइट होती है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको दिखा दी गई है। इसके अलावा आपने ये देख लेनी है एक्टिविटी, आप अपने पास से भी इस क्वेश्चन के आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेसन बहुत कम है, आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना है और कोशिश किया करें। अब तो टाइम ज़्यादा होता है, घर में हैं आप लोग, कोई और एक्टिविटी तो है नहीं है, आप बाहर भी कम से कम निकलें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तब बाहर निकलें। कोशिश किया करें कि इसको लर्न करके राइट कर लिया करें, फिर आपको भूलेगा नहीं इस तरह से, सही है। फ़ी अमानिल्लाह क्लास, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लिया करें, सोने से पहले की, सोने से उठने की, कुरान पाक की तिलावत डेली किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, सही है। टाइम नहीं वेस्ट करना और पढ़ाई को भी आपने पूरा टाइम देना है। लेसन लर्न करके इसके बाद फिर भी आपने कोई गेम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी वो भी घर के अंदर रह के करना है, काम ये सारे, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।